कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमौ कश्चाहं काच मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को बार बार चिंतन करना चाहिए कि हमारे मित्र कौन है, हमारा समय कैसा है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है। जो व्यक्ति अच्छे और बुरे समय पर विचार करके, मित्रों का सही आकलन करके, आत्मचिंतन करके कार्य करते हैं, उनकी हमेशा उन्नति होती है, जीवन में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। समय हमारे जीवन की कुंजी है, अतः हमें समय के साथ समय के मूल्य को समझना और उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समय के महत्व को समझते हैं, आज का पंचांग जानते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारत की अति प्राचीन ज्ञान परंपरा हमें सदाचारी, व्यावहारिक एवं समाजोपयोगी बनाती है। व्यक्ति एवं समाज को सही मार्ग दिखाने वाले संस्कृत साहित्य में नीति शतक, पंचतंत्र तथा हितोपदेश जैसे नीति काव्यों की रचना हुई। इन नीति काव्यों में विद्यमान सुभाषित भारतीय चिंतकों के ऐसे सुवचन हैं जो लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुभाषित। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. आयुर्वेद केवल चिकित्सा संबद्ध ग्रंथ ही नहीं है, अपितु मनुष्य की पूर्ण आयु पर्यंत उसके सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शक भी है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज आयुर्वेदादि ग्रंथों में वर्णित मनुष्य के परस्पर भाव, समुचित व्यवहार, सद्व्रत का सदुपदेश आदि के विषय में जानते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट में। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशद ज्ञानार्णव में जब बात आयुर्वेद की होती है तो लोकोपकारक इस ग्रंथ की उपादेयता को भारतीय मनीषियों ने विभिन्न संहिताओं का गहन अध्ययन कर परिभाषित किया है। भारतीय संस्कृति व ज्ञान चिरकाल से न केवल मानव मात्र के लिए अपितु सभी प्राणियों के सुख की परिकल्पना का प्रसार विश्व भर में करता आ रहा है। इसी क्रम में आचार्य वाग्भट्ट द्वारा प्रणीत अष्टांग हृदय ग्रंथ के दिनचर्या नामक अध्याय में प्रतिपादित मनुष्य के परस्पर भाव, समुचित व्यवहार, सद्व्रत आदि का सदुपदेश का वर्णन आज हम कर रहे हैं। सामान्य व्यवहार के विषय में वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं, काले हितम मितम ब्रूयादवि संवादी पेशलम पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः। समय पर हितकारी, कम, सत्य एवं मधुर बोलना चाहिए। किसी से मिलने पर पहले स्वयं बोले तथा कुशल क्षेम भी पूछें। व्यक्ति को प्रसन्न मुख तथा उत्तम स्वभाव वाला होना चाहिए। प्रेम एवं करुणा युक्त होना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्राणी वश में होते हैं। अकेले ही सुख का अनुभव न करें। सभी जगह पर सब पर विश्वास न करें तथा न ही सभी स्थानों पर सब पर शंका करें। इसका अर्थ यह है कि सोच समझकर विश्वास या शंका करनी चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। इसके लिए कहा गया है, जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडितः। दूसरों के मन के भाव को देखकर जो जिस प्रकार खुश हो उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यह संसार में सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व समुचित योजना भी आवश्यक है, जिससे धर्म, अर्थ, काम तीनों की प्राप्ति न हो, इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थ प्राप्ति में धर्म का विरोध हो तो वह कार्य भी न करें। सभी कार्यों को करते हुए धर्म का अनुसरण हो, वही मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। शयन स्थान के विषय में कहा गया है, तथा चत्वर चैत्यांतश चतुष्पथ सुरालयान सूनाटवी शून्य गृह श्मशानानि दिवापिच। अर्थात चौराहा, चौपाल, गांव के पूज्य वृक्ष के पास, मंदिर, निर्जन स्थान, सूने घर तथा श्मशान आदि स्थानों पर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यात् तमेवातो लौकिकेर्थे परीक्षकः। सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए बुद्धिमान मानव का संपूर्ण संसार ही आचार्य अर्थात गुरु होता है। फिर भी स्वार्थ तथा परार्थ की परीक्षा अर्थात क्या करने में हित है और क्या करने में अहित है, इस प्रकार का विचार करने वाले मनुष्य को संसार का अनुकरण करना चाहिए। जीवन में सद्व्रत का पालन भी आवश्यक है। कहा गया है, आर्य संतानता त्यागः काय वाक्चेतसां दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्व्रतम्। जीव मात्र पर दया, अपनी शक्ति के अनुरूप दान देना तथा मन, वाणी एवं शरीर से अनैतिक कार्य नहीं करना, दूसरों के कार्यों को अपना समझकर करना, यह सूत्र रूप में पूर्ण सदाचार माना गया है। आयुर्वेद और आयुर्वेद से संबद्ध शास्त्रों में केवल चिकित्सकीय विषयों का वर्णन ही नहीं मिलता, अपितु यह मनुष्य की पूर्ण आयु पर्यंत उसके आचरण, व्यवहार, दिनचर्या आदि की भी आचार संहिता है। अतः इसके अनुसरण करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तो संभव है ही, साथ ही समाज में उत्तम जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी इससे प्राप्त होता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञान के बाद अब चलते हैं स्वास्थ्य ज्ञान की बात करते हैं। शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए देखभाल की शुरुआत गर्भावस्था के समय से ही हो जानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। मां बनना किसी भी महिला के लिए एक बेहद खास अनुभव होता है। मां बनने की प्रक्रिया मां और बच्चे के लिए एक संवेदनशील अवधि होती है। गर्भावस्था महिला के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें महिला अपने और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। गर्भावस्था की योजना गर्भ धारण से पहले ही शुरू हो जाती है। जो लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो एक बार पहले जाके डॉक्टर को मिल लें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो भी लड़कियां प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो फोलिक एसिड ज़रूर खाना स्टार्ट कर दें। फोलिक एसिड एक विटामिन है, इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और ये बच्चे में बहुत तरह के मैलफॉर्मेशंस को प्रिवेंट करता है। और इसका सबसे अच्छा असर तभी आता है जब ये कम से कम 1 महीना पहले, आइडियली 3 महीने पहले प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया जाए। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये एक चीज़ है जो आप बिना किसी से पूछे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी की भी प्रेगनेंसी बता के नहीं होती है। और दूसरी बात ये, अगर आप किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं तो वो कुछ तरह के टेस्ट करा लेते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स आगे कम हो जाती हैं। और अगर कोई दिक्कत निकलती भी है उसका निवारण करके फिर आपको प्रेगनेंसी एडवाइस की जाती है। गर्भावस्था के दौरान की गई देखभाल, खान पान और कई ऐसे अन्य कारक हैं जिनसे ये निर्धारित होता है कि शिशु का स्वास्थ्य कैसा होगा। गर्भ धारण के बाद पहले तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाना बेहद आवश्यक हो जाता है और इसकी विशेष भूमिका होती है। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना जरूरी है। देखिए, जब भी कोई लेडी सस्पेक्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको अगर पीरियड नहीं आता है, तो सबसे पहला काम तो हर कोई आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट करता है यूरिन में। उसको करने के बाद जब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं,
तो उसके बाद अच्छा तो होता है कि शुरू में ही एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए 1.5-2 महीने पे, परंतु अगर हर किसी के पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने पे एक बार डॉक्टर को दिखाया जाए और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा जाए, क्योंकि ये जो एक अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी का कोर्स ही चेंज हो जाता है और आपकी केयर में बहुत फ़र्क आता है। आपको कहीं ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपका बच्चे की एक्चुअल कितना बड़ा है बच्चा। कई बार होता क्या है कि हम कहते हैं हमको 3 महीने हैं, बट जब हम अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का साइज़ देखते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, शायद आपका बच्चा 2 हफ्ते कम या ज़्यादा है। इसका बहुत महत्व है आगे की प्रेगनेंसी मैनेज करने में, क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, तो इससे हमको एग्जैक्ट बच्चे की एज पता चलती है। गर्भावस्था के दौरान मां के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर जांच करवाना और स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव अस्पताल में होना चाहिए या किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना मां और शिशु दोनों के सही स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। जो दूसरा बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, वो कम से कम 18 से 20 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम बच्चे के, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे के शरीर की विकार को देखने के लिए करते हैं कि बच्चे में कोई ऐसा विकार तो नहीं है जो कि उसको जीवन भर के लिए अपंग कर देगा या उसको दिमाग से कमज़ोर कर देगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की ग्रोथ को भी एसेस करते हैं। आजकल तो अल्ट्रासाउंड से हमें और बहुत चीज़ों का पता चलता है। माँ में हम खून का, यूट्रस में खून का बहाव भी हम मापते हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने का कितना चांस है। अगर हमें लगता है कि चांस ज़्यादा है तो हम आपको एक टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाता है और आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। सो सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही नहीं, डॉक्टर आपको देखता भी है, आपका बीपी भी मापता है, आपको बहुत सारे के खून और पेशाब की जांचें भी लिखी जाती हैं। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट ही करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। गर्भावस्था में महिला स्वस्थ रहे, इसके लिए परामर्श, पौष्टिक आहार, नियमित जांच, निगरानी और गर्भावस्था में सही देखभाल उपयोगी है। यदि आप गर्भधारण के विषय में सोच रही हैं, तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श लेकर अपने विशेषज्ञ से ये जान लें कि आपकी गर्भावस्था को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। वो आपकी गर्भावस्था की योजना बनाने में सहायता कर सकते हैं और आपको सही सलाह दे सकते हैं, जिससे गर्भावस्था और उसके बाद आपका और आपके शिशु का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जी हाँ, तो स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। और चलिए, कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और योग की बात करते हैं।
योग हमारे जीवन से जुड़े शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। इसलिए हम सभी को अपने दैनिक जीवन में योग को अवश्य शामिल करना चाहिए। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण योगी क्रिया सीखने के लिए देखते हैं योग प्रभाग। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम महिलाओं के प्रसव पूर्व कुछ अभ्यास किए जाने वाले आसनों के बारे में जानेंगे और उनके नियमित अभ्यास से आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ सकती है और आपका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन बहुत बढ़िया निकलेगा। तो पहला है भद्रासन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भद्रासन एक बहुत ही बेहतरीन आसन है। ये आपके पेल्विक फ्लोर में, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, आंतरिक जांघों और नितंबों को मजबूत बनाता है और आपके कूल्हों के जोड़ों को बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे आपकी डिलीवरी के टाइम बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे करें। दोनों पैरों को इस प्रकार फैलाएं, सीधे बैठ जाएं, सांसों पे नियंत्रण रखें, इसको अपने पास ले आए, अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ ले, अपने कंधों को पीछे की ओर करें, सीधा बैठे, आंखें बंद, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 3 सेकंड सांस अंदर, 3 सेकंड सांस बाहर। इसका नियमित अभ्यास कीजिए। 30 सेकंड से शुरू करिए, 10 मिनट तक बैठने का अभ्यास करिए। जब भी हो सके भद्रासन में बैठे, बहुत ही प्रभावी है ये। दूसरा, यष्टिकासन। ये एक बहुत ही अच्छा आरामदायक आसन है जिसे आप लेटकर करेंगे। इस प्रकार लेट जाएं, सीधे लेटे, दोनों हाथों को अपने बाजू में रखें, पैरों को जोड़ ले, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाओ और उसी दौरान अपने पंजों को नीचे की ओर पॉइंट करिए। सांस लेते रहे, अंदर बाहर। ये आपके सांसों पर बेहतर प्रबंध बनाएगा, बेहतर मैनेजमेंट होगी आपके सांसों पर, आपकी बहुत अच्छी स्थिरता बनेगी। धीरे से हाथों को नॉर्मल स्थिति पे ले आए और साइड की ओर घूम के उठ जाए। इससे क्या होगा, जब आपकी गर्भ पीड़ा, आपका प्रसव पीड़ा शुरू होगी, क्योंकि अब आपकी सांसों पर आपका नियंत्रण बहुत अच्छा है, जिससे आप अपने प्रसव पीड़ा को प्रबंधित कर सकते हैं। बल्कि आप जब शारीरिक और मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर रहे हैं, आप इसमें लेटे, आपको शांत करने में ये बहुत मदद करेगा। तो अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की हमारी पूज्य गुरुमाँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या ध्यान रखना, जरा सोचिए। ध्यान तो रखना ही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप खाने पीने में पहले तो ध्यान दें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पेट में जाना चाहिए, जैसे कि अखरोट है, फ्लैक्स सीड्स है, बादाम को भिगोकर छिलका निकाल कर बादाम लें, खजूर लें, अंजीर लें। ये सब चीज़ें पेट को सही रखने के लिए अच्छी हैं। दूसरा, ध्यान रखें कि जब आप लंबे समय बैठे रहेंगे एक जगह तो कमर दर्द बढ़ेगा, इसलिए चलना ज़रूरी है। कम से कम 45 मिनट सवेरे और कम से कम आधा घंटा शाम को वॉकिंग होना ही चाहिए। अमुक आसन बहुत फ़ायदा तो करेंगे ही, वो करने हैं। और सोते वक्त ध्यान रखें कि तकिए को इस तरह रखें कि जिससे पेट आराम से साइड में सो सके। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखें, बहुत ठीक रहेगा बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। नमस्कार। और आप योग कीजिए। हम लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब समय है भाषा प्रभाग का अर्थात संस्कृत पाठशाला का। भाषा शिक्षण की आज की कक्षा में हमारे सहयोगी क्या सिखा रहे हैं, जानने के लिए, सीखने के लिए देखते हैं संस्कृत पाठशाला का प्रभाग और चलते हैं गवीश द्विवेदी के पास। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं परिवार के साथ गया था तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारम गतवान आसम। नैव सपरिवारम गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयम् तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयम् तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान। तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान। विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था। संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास।
सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्राणी मात्र का सम्मान और सृष्टि के प्रति आदर का भाव हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति अभिवादन की संस्कृति है, जहां धरती से आकाश तक प्रत्येक कण प्रणम्य है। अतः सबके प्रति सम्मान की भावना रखें। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।